What the hell is this ईशा? मैंने तेरे को बोला ना मेरे से दूर रहने को, फिर तू मेरे घर में क्या कर रहा है? पल्लवी लेकर आई है मुझे यहाँ। तो मना नहीं कर सकता? 2 साल का छोटा बच्चा है क्या तुम, जो पल्लवी तुमको गोद में उठा के लेके आएगा? This is not ईशा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहाँ जाती राघव? तुम जब से मेरी लाइफ में वापस आए हो और जब से हमने वो रात एक साथ गुजारी है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। पहले मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारी, उसके बाद मेरा एक्स हस्बैंड आता है और मुझ पर अटैक करवाता है, सरेआम मुझे गालियां देता है, और फिर जब मैं देशमुख के अच्छे से रहने गई तो वहां से भी निकाल दी गई। तुम्हारी वाइफ मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहाँ भी जाओ, पर यहाँ मत रहो। तुमने कहा था ना तुम हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगा, फिर तुम मेरे घर में क्या कर रहा है? ये सब कुछ मैं प्लान करके नहीं कर रही हूँ राघव। जितने परेशान तुम हो उतनी परेशान और कंफ्यूज मैं भी हूँ, लेकिन तुम तो मुझ पे ऐसे चढ़ रहे हो जैसे उस रात जो हुआ वो सिर्फ मेरी अकेले की गलती थी। नो मिस्टर राघव राव, तुम भी इक्वली जिम्मेदार हो। सो प्लीज मुझे कल्प्रिट ठहराना बंद करो। मैं अकेली कल्प्रिट नहीं हूँ, सिर्फ मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती। राघव कहाँ चला गया? पल्लवी, पल्लवी वो तुमने कीर्ति को देखा है क्या? कीर्ति तो अपने रूम में होगी ना? नहीं है। चिल्ला क्यों रहे हो? यहीं खड़ी हूँ, सुनाई देता है मुझे। वो रूम में नहीं है, तो मुझे लगा शायद वो तुमसे मिलने आई होगी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। अच्छा कोई नहीं, मैं वॉशरूम में देख लूंगा। थैंक यू। अजीब आदमी हो तुम। ईशा, वाह साले साहब, तुम तो बड़े डेयरिंग निकले। अपने ही घर में अपनी बीवी के नाक के नीचे खुलेआम रंगरलियां मना रहे हो। चाहता तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी बीवी के सामने ला सकता था, लेकिन जानबूझकर बचाया मैंने तुम्हें। थैंक यू बाद में कह देना। वो क्या है ना, बिना टाइमिंग के धमाका करो तो फुसी बॉम्ब निकल जाता है, और इतनी बड़ी बात यूं ही फुस निकल जाए तो बेचारे बात की बेइज्जती हो जानी है। इसलिए पहले मैं ईशा को समझाऊंगा, उसका वेल विशर बनूंगा, फिर तुम दोनों के बीच में लाकर खड़ा कर दूंगा उसे। तुम ठीक हो? हाँ। नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, वो नई जगह है ना, बस इसलिए। मैं समझ सकती हूँ, जिसकी जिंदगी में इतना तूफान मचा हो वो आसानी से सो नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? नहीं पल्लवी, थैंक यू। ठीक है, तो तुम सोने की कोशिश करो। अगर कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे कॉल कर देना। मैं सुबह तुम्हें मेरे कपड़े भिजवा दूंगी। अमृता ने मुझे बताया, जल्दबाजी में तुम ज्यादा कपड़े नहीं ला पाई। लेकिन पल्लवी, लेकिन कुछ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। चलो, गुड नाइट।
आज से ईशा यहीं रहेगी, हमारे साथ, हमारे घर में। अम्मा, इतनी रात को? अरे आपको पानी चाहिए था तो मुझे बोल देती। अम्मा, हाँ? ईशा के आने से आप भी परेशान है ना? कीर्ति, पल्लवी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। उसको नहीं पता कि राघव और ईशा वो एक सब जानती है। वो बनी ही ऐसी है अम्मा, इतना बड़ा दिल, इतनी अच्छाई, सब उसी में ही है। लेकिन पता नहीं भाई को क्या हो गया है, ईशा के आने के बाद से गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है। कैसा गलती? आज राघव ने ईशा के एक्स हस्बैंड को रेस्टोरेंट में पब्लिकली मारा। क्या? पागल हो गया तो ना? मैं पल्लवी से बात करेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जो सोच रहा है, मेरा जो डर है, कहीं वो सच ना हो जाए। राघव, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। नींद नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं नाइट वॉक के लिए गया। राघव, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम ठीक से सो नहीं रहे हो। देखो, तुम्हें डार्क सर्कल्स भी आ गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बिजनेस डील या काम का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। पक्का ना? अच्छा, ठीक है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया है मेरे को? अपना ही वाइफ से नजरें चुरा रहा है मैं। उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। बात बात पे चिढ़ रहा है मैं। आई नो पल्लवी, मैं तुमको बहुत टेंशन दे रहा, बट आई प्रॉमिस मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये घमंडी राम सिर्फ अपना सारी का दुकान का है और किसी का ही रहेगा। बहुत जल्द में अपना गलती सुधार कर सब कुछ ठीक कर देगा। यदि राघव राव भागता ना, अम्मा, ये क्या कर रही है? तुमको दिखा रहा है कि अगर इन दोनों को आसपास रखेगा तो आग लगेगा ही लगेगा। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। तो फिर काय को कपूर और माचिस को एक साथ रख रहा है? पल्लवी, राघव और ईशा एक छत के नीचे नहीं रह सकता है। क्यों अम्मा? क्योंकि एक टाइम पे दोनों एक दूसरे को जानती हूँ अम्मा, लेकिन ईशा राघव का पास थी और राघव मूव ऑन कर चुका है। इनफैक्ट आज की डेट में राघव उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वो लड़की राघव की जिंदगी में इतना बड़ा खेल खेल के गया है, तो राघव और क्या करेगा? आई नो अम्मा, पर राघव वो सब भूल चुका है। अगर राघव अपना पास नहीं याद करना चाहता, वो उसमें नहीं जीना चाहता, तो फिर हम क्यों जिए? हमारी लाइफ तो सॉर्टेड है ना अम्मा। आप, मैं, राघव, कीर्ति, हम सब इतने खुश हैं। लेकिन ईशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अम्मा, और बिल्कुल अकेली है। और ऐसे टाइम में हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। एक बार उसकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी तो वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी। तुम मेरा बात समझने का अम्मा, अपने बेटे पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। बहुत हो गया डर, अब और नहीं। आज मैं पल्लवी को सब पता कर रहेगा। अब मैं सच और नहीं छुपा सकता।
I'm really sorry. I know. पिछले कुछ दिनों से मैं अजीब सा बिहेव कर रहा है। हर टाइम तुमसे दूर भाग रहा है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको कैसा बोलो। See, I really love you. I love you very much, पल्लवी। चाहकर भी तुमको कह नहीं पा रहा है जो कहना चाहता है। लास्ट टाइम भी तुमको बोलने का कोशिश किया था पल्लवी, पर तुम यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो पल्लवी की साड़ियाँ वापस करने आई थी। फिर बोला क्या ने तुम यहाँ करके? मैं रिएक्ट करती उसके पहले तुमने मुझे पीछे से हक कर लिया। मैं अभी कमरे में देखा जो तूने किया। जिस चीज का मेरे को डर था वही किया ना तुम। मैंने क्या किया? मेरे सामने ये अबला नारी वाला नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम जैसी लड़कियों का ट्रिक मैं अच्छी तरह से समझता है। आप मुझे गलत समझ। एकदम सही समझ रहा है मैं तुम्हें। एक बात याद रखना, मैं अपने राघव को पहली बार तुमसे नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार अगर तुम मेरे राघव और मेरे पल्लवी के बीच में आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा, समझा तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम सर ने अपना नाश्ता ऊपर डैन में मंगाया है। क्यों? 2 मिनट नीचे आके नाश्ता नहीं कर सकता? पल्लवी बिजी होएगा, ऊपर ही भिजवा दे। ठीक है अम्मा। कीर्ति, लोग कितना ढीठ होता है ना, अच्छी तरह से जानता है कि वो जहाँ है वहां उनका कोई जगह, कोई जरूरत, कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी मुंह उठा के चला आता है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करके मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता। मेरा नाश्ता रूम में ही भिजवा देना। अम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपना मूड ऑफ नहीं कराना है। चल बेटा सनी, मौका है, दस्तूर है, लग जा काम पर। ईशा, ये लो। थैंक यू। इनकी बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी है, बकवास करने की आदत है इनकी। पर कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। मेरे राघव के पास्ट के बारे में सब जानते हैं ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में भी जानता हूँ। मतलब ये कि वारंगल में तुम्हारे और राघव के बीच में जो भी हुआ था वो सब जानता हूँ।
वो अरे ये ग्लास कैसे टूट गया? वो ईशा के हाथ से गलती से गिर गया था। अम्मा और कीर्ति कहाँ है? वो कीर्ति अम्मा अपने रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पल्लवी। अच्छा ईशा तुम ध्यान से बैठना, मैं इसे साफ करवा देती हूँ। राजन, राजन। डोंट वरी ईशा, ये बात मेरे दिल में ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बात जहां तक फैमिली की है, इनको जितना इग्नोर कर सकते हो करो। ये लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते किसी को। अब मुझे देख लो ना, इतने महीने हो गए शादी करे हुए, आज तक एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। तुम खुशी से रहो यहाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हो तो भाई समझ के शेयर कर सकती हो मेरे साथ, किसी को नहीं बताऊंगा। हवा गर्मा गर्म चाह। थैंक यू बेटा। अरे ये क्या बाबा, आपके प्लेट की तो चटनी खत्म हो गई। आई, आपने देखा नहीं बाबा की प्लेट की चटनी खत्म हो गई है। पास कौन चटनी? जिसे चटनी चाहिए वो खुद उठकर ले ले। मैं यहाँ किसी की नौकर नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, किसी को मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब से शादी हुई है हमेशा मेरी चटनी होती आई है, लेकिन ठीक है, हर एक सिचुएशन में खुद को ढालना सीख चुका हूं मैं। मुझे अपने खुद के काम करने आते हैं। बेड हो, खटिया हो, सोफा हो, हर जगह अच्छी गहरी सुकून भरी नींद आती है मुझे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना ये सब करके वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो बोलते उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बोल दे दुनिया वालों को, पोपट होने वाला है उनका। ये घर में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों शुरू हुआ है? पता नहीं, पर इतना पता है कि मॉम ने डैड को रूम से बाहर निकाल दिया, तो कल उन्हें आंगन में सोना पड़ा। अरे देवा, अन्ना, वो सऊदी वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करनी है। कितने बजे की रखूं? फरहाद, आज कोई भी मीटिंग मत रख। और अन्ना, वो स्पेशली इसी मीटिंग के लिए हैदराबाद आए हैं। अगर उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो फिर से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमको। फरहाद प्लीज, मैंने बोला ना, आज कोई भी मीटिंग मत रख। अरे ये जूस किसका है? ये मौसमी जूस कीर्ति मैडम के लिए। अच्छा एक मिनट रुको। तुम कीर्ति मैम के रूम में जा रहे हो ना? तो जाते हुए ये पपीता का जूस ईशा मैडम को देते जाना। जी मैडम। भाभी, आप प्लीज अन्ना से जाके बात करिए ना। आज उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो अटेंड करने से मना कर रहे हैं। पर क्यों? पता नहीं भाभी, मैं ज्यादा पूछता हूँ तो मुझ पे चिल्लाते थे, और सबसे बड़ी बात, आज मुझ पे चिल्लाए भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया उनको। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मीटिंग फिक्स करो, मैं देखती हूँ। लेकिन भाभी अगर अन्ना नहीं आए तो मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगी। क्या? मैं जाते जाल की मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हो। तो बस तुम मीटिंग फिक्स करो, हम दोनों मीटिंग में जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आएंगे और तुम्हारे अन्ना को सरप्राइज देंगे। ओके भाभी। मैडम, ये लीजिए आपका मौसमी जूस। मौसमी जूस? पर पल्लवी ने तो कहा था कि उसने मेरे लिए पपाया शेक बनाया है। शायद मैंने वो गलती से कीर्ति मैडम को दे दिया। तुमने कीर्ति को पपाया शेक दिया? पर वो तो प्रेग्नेंट है ना? हाँ। Oh God!
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।